50 kg ऋषि रा जो मास थिला केते 50 kg लेट 50 kg रे x मल्टीप्लाई करे दिस वन गिव्स राइज टू द मास ऑफ हाइड्रोजन लेट 50 kg रे x मल्टीप्लाई करे दिस वन गिव्स राइज टू द मास ऑफ हाइड्रोजन तो एबे देखो जदि क्वेश्चन में पचारिबो with respect to ऋषि how much the hydrogen weigh mindfully सुनो with respect to ऋषि how much the hydrogen weigh hydrogen ता with respect to ऋषि केते अधिक ओजन तो तमे केते कहबो that is x times ऋषि कंपैरिजन रे हाइड्रोजन ता x times गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेट मुनेली गोटे बड़ बुल नहीं गल हैला गोटे बुल रो मास हैला मास ऑफ बुल is equal to 200 kg mindfully सुन mass of the bull is equal to 200 kg and mass of ऋषि हैला 50 kg जदि मु बुलटा को गोटे वेइंग मशीन रे पकेबी गोटे बुलटा को जदि मु वेइंग मशीन रे भर्ती करिवि देन तार एक्चुअली मास वेइंग मशीन ऊपर रखिबि देन तार एक्चुअली मास केते बाहरिबो 200 kg तार एब्सोल्यूट जो मास जोटा एक्चुअल मास जोटा बाहरिबो केते 200 kg ऋषि रा मास बाहरिबो 50 kg ऋषि रा मास बाहरिबो ऋषि रा मास होचे एब्सोल्यूट होचे 50 kg बट से पचारला जे बुल रा मास विथ रेस्पेक्ट टू ऋषि केते माने मास ऑफ द बुल इज हाउ मेनी टाइम्स देन दैट ऑफ मास ऑफ ऋषि बुल रा मास ता ऋषि रा मास टू केते टाइम्स 4 टाइम्स so definitely it is absolute mass of bull hela 200 kg but relative mass of bull kete hela na 4 relative mass of bull kete gala 4 relative माने गोटे कंपैरेटिव स्टडी मु कहा कंपैरिजन ने नेली कहा कंपैरिजन ने मु नेली दैट इज रिलेटिव मास ऑफ बुल केते गला 4 सेमती देखो absolute atomic mass of hydrogen जोटा हमें बाहर कर ले by adding one proton and one electron हमर बाहर गला केते 1.6736 into 10 to the power minus 27 kg हेलो 1.6736 into 10 to the power minus 27 kg एटा गया तुमर कोन absolute mass of hydrogen but आमे जोटा कंसीडर करूची 1 or 1.008 that is actually relative atomic mass आमे जोटा कंसीडर करूचे that is actually relative atomic mass एठी मु बुल रो ओजनटा ऋषि कंपैरिजन ने कंसीडर कर एठी मु बुल रो ओजनटा ऋषि कंपैरिजन ने कंसीडर कर but in case of atomic scale हमें हाइड्रोजन कंपैरिजन रे हमें in case of atomic scale हमें हाइड्रोजन हमें जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रो मास जोटा कंसीडर करूचे और को भी एलिमेंट रो मास जोटा कंसीडर करूचे कार्बन रो 12 ऑक्सीजन रो 16 की आयरन रो हैला तमरो 56 की फ्लोरीन रो हैला तमरो 19 से सब जिंस हमें कहा रिलेटिवली माने कहा कंपैरिजन ने कंसीडर करूचे एटी तो बड़ द कंपैरिजन ने कंपेयर हमें काउंट करते बट सेठी कहा कंपैरिजन होचे सेठी मन रखि था एलिमेंट रो जते बेले मास कंसीडर करूचे सेते बेले गोटे एमयू कंपैरिजन ने
गोटे AMU रो केते टाइम्स 1 AMU कोन मु परे कहली but how much the substance weigh in comparison to 1 AMU माने हाइड्रोजन रो मास ता 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले let it be 1 AMU रे x मल्टीप्लाई करले let 1 AMU रे x मल्टीप्लाई करले is equal to 1.6736 into 10 to the power minus 27 kg एठी जोटा मु कंसीडर करथिली बुल रा मास विथ रेस्पेक्ट टू ऋषि मु एठी जोटा कंसीडर करथिली बुल रा मास विथ रेस्पेक्ट टू ऋषि एठी सेमती कंसीडर करिवि ना हाइड्रोजन रा मास विथ रेस्पेक्ट टू 1 AMU 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले दैट वन गिव्स राइज टू 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले that one gives rise to the absolute atomic mass माने ऑक्सीजन केस रे देखो ऑक्सीजन केस रे मु 1 AMU रे 16 मल्टीप्लाई करले मते ऑक्सीजन रा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मु कहि दोस तुमको जस्ट होल्ड ए सेकंड oxygen absolute atomic mass of 26.72 into 10 to the power minus 27 kg oxygen रा absolute atomic mass oxygen रा absolute atomic mass मु एति की बात 26.72 into 10 to the power minus 27 kg बट मु देखिली 1 AMU रे 16 मल्टीप्लाई करले 1 AMU रे 16 मल्टीप्लाई करले this one gives rise to 26.72 into माने that is the absolute atomic mass of oxygen absolute atomic mass of oxygen 1 AMU रे 16 multiply करले this one gives rise to absolute atomic mass of oxygen that means the relative atomic mass of oxygen is 16 मु 1 AMU रे एठी जेमिति ऋषि रा मास रे केते मल्टीप्लाई करले मते बुल रा मास मिलुथला सेटा कोन थिला रिलेटिव मास ऑफ बुल थिला सेमती 1 AMU रे मु जेति की मल्टीप्लाई करले एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिलिबो सेई टर्म ता होची कोन दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास सेई टर्म ता को हमें कोन कहू रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU रे जेति की मल्टीप्लाई करले हमर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिलिबो सेई जेति की फैक्टर तमे मल्टीप्लाई करथिबो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ठीक अछि सर सर आउ थरे माने जे समरी टा टिके कहि देबे हां नै समरी न मु तरे डिटेल्स लिखौ छी तो 1 AMU टा केते हला 1 AMU टा एक्चुअली केते ना 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg 1 AMU होची 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg एटा 1 AMU रो वैल्यू तो 1 AMU रे आउ थरे सुनो माइंडफुली एक्चुअली वेइंग मशीन ने जदी ओजन करिबी हाइड्रोजन ना मास केते बाहरिबो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ना मास सिंपल ऐड कर देले जति के जोटा की वेइंग मशीन ने ओजन करले बाहरिबो सेमती ऑक्सीजन ना जदी मु एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बाहर करिबी 6 तरला 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन
समस्तंकर मास मिसे कि मुझे यदि ऐड करिवि तो दैट गिव्स राइज टू 26.72 into 10 to the power minus 27 kg. That is the actual atomic mass. Actually weighing machine ने जदि थोई भी ऑक्सीजन एटम टाको से वे हबो केते 26.72 into 10 to the power minus 27 kg. यदि मु एक्चुअली weighing machine ने कि थोई देली ऑक्सीजन एटम टाको ने कि मु जदि weighing machine ने थोई देली सेटा तार कोन absolute atomic mass. But relative atomic mass कोटा ना relative atomic mass होची जे 1 AMU रे 1 atomic mass unit रे जेते मल्टीप्लाई करे 1 atomic mass unit रे जेते मल्टीप्लाई करे absolute atomic mass बाहरिबो 1 atomic mass unit रे जेते मल्टीप्लाई कले absolute atomic mass बाहरिबो सेही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टा होची मोर रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU रे लेट मु x मल्टीप्लाई कले बाहरिला कोन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो x टा हे गला कोन रिलेटिव एटॉमिक मास x टा कोन हे गला यस सर एटॉमिक मास सर एबे बुझा पड़ला भल से बुझि परलो यस सर क्लियर तो मु ऑक्सीजन न जते बळे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास काउंट करी ऑक्सीजन न जते बळे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जते बळे काउंट करी सेटा केते बाहरला ना 26.72 into 10 to the power minus 27 kg 26.72 into 10 to the power minus 27 kg बट केते मल्टीप्लाई कर 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले 1 AMU रे केते मल्टीप्लाई करले ऑक्सीजन रा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ता मते मिलला मु देखिली 1 AMU रे मु जते बेले 16 मल्टीप्लाई करूची मते मिलुची केते ना 26.72 into 10 to the power minus 27 kg 1 AMU रे मु देखिली जते बेले मु 16 मल्टीप्लाई करूची दिस वन गिव्स राइज टू 26.72 into 10 to the power minus 27 kg ता माने मु एठी लेखि परिबी देखो गोटे जिनस अच्छा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ बुल थिला केते 200 केजी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऋषि केते थिला 50 केजी तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बुल लागे ते 4 तो मु एठी गोटे जिनस लेखि परिबी ना देखो 1 AMU रे जति की मल्टीप्लाई करे मु एठी का लिखतिली 1 AMU रे जति की मल्टीप्लाई कले मते मिलिबो मासटा सेटा हे गेला कोन मोर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो 1 AMU रे मु जोटा मल्टीप्लाई कली सेटा कोन रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करले मते मिलिला कोन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एटॉमिक मास 1 AMU रे मु जेते मल्टीप्लाई करले मते एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिलिबो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास और 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg तो 1 AMU टा एक्चुअली आसिला कोठु ना 1 AMU is equal to मन रखि था कार्बन रो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जेती एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जेती तारो 1/12 एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जेती यदि सेथिरे मो 12 डिवाइड कर दोची माने 1/12 ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 1/12 ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 AMU 1/12 of absolute atomic mass of carbon
is equal to 1 AMU. तो absolute atomic mass of carbon मु कहि दोछि केते हबो हां 12. No, absolute atomic mass of carbon is equal to 19.92672 into 10 to the power minus 27 kg. This one is actually the absolute atomic mass of carbon. माने एथिरे जदि मु केते कार्बन भितरे जति की प्रोटॉन अछि, कार्बन भितरे जति की इलेक्ट्रॉन्स अछि, कार्बन भितरे जति की न्यूट्रॉन्स अछि, समस्तंकर मास को जदि मु कंसीडर करके ऐड करि चलली और जदि तमे कार्बन एटम को एक्चुअल वेइंग मशीन ऊपर पकेइबो देन तार वेट केते देखिबो से 19.92672 into 10 to the power minus 27 kg. तो सेथिर तार 12 तार 1/12 is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg. तो absolute atomic mass of carbon जेतिकी absolute atomic mass of carbon जेतिकी सेथिरे 12 डिवाइड कले माने तार 1/12 is equal to 1 AMU or 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg. And 1 AMU रे जिते मल्टीप्लाई कले 1 AMU रे माने ए जो 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg रे जिते मल्टीप्लाई कले गोटे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिलिबो सेही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ता हला कोन रिलेटिव एटॉमिक मास इन कंपैरिजन तमे देखो लेट इट बी ओजन नहीं जाउ छि कार लेट इट बी आई एम टेकिंग कार ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन तो नहीं आप लोगों में से किसी का बोलो सर प्रियांशु सुचि रा मास कम जान छी केते सुचि रा केते हो मास सर मु भी जाननी लेट इट बी प्रियांशु आपका मास कितना है सर मेरे को भी नहीं पता आप लोग स्कूल में 10th का एग्जाम दिए तो आपके स्कूल में वो नहीं किया गया था आप सबका मास सर हुआ था सर होगा ना आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में आता है आपका हेल्थ यस सर सर मेरा वो हुआ लोग खुद था प्रेडिक्ट करके लिख देते हैं क्रेडिट करके लिख देते हैं नहीं सर हमारा हुआ था सर मैं भूल गया स्टैंडर्ड होता है ठीक है सबके स्कूल में 10th एग्जाम से पहले जब फॉर्म फिलअप होता है तब सबका वजन नापा जाता है ठीक है तो सबका हाँ सर मेरा आया था 53 आया था शायद अच्छा लेट इट बी आपका मास हो गया 53.668 kg ठीक है मैं आपका मास कंसीडर कर रहा हूं लेट इट बी मास ऑफ प्रियांशु इज इक्वल टू 53.6668 kg तो ये हो गया एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ प्रियांशु लेट दिस वन इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास arm of Priyanshu is equal to 53.668 kg. Arm of Priyanshu. Absolute atomic mass of Priyanshu. So relative atomic mass of RAM of Priyanshu कितना होगा? सिंपल देखो 1 AMU से 1 AMU में मैं जितना मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है 1 AMU में मैंने जितना मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला एब्सोल्यूट आर्म ऑफ प्रियांशु मैंने अभी बताया 1 AMU into RAM रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 1 AMU में जितना मल्टीप्लाई करने से मुझे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिल जाएगा दैट विल बी जितना मल्टीप्लाई करने से एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिल जाएगा
उतना ही होता है, जितना मल्टीप्लाई करने से मुझे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिल जाएगा उतना ही होता है रैम या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो दैट इज इक्वल टू 1 mu is equal to कितना हो गया 1.66056 into 10 to the power minus 27 into RAM is equal to implies RAM is equal to by absolute atomic mass by 1.66, आपको दिख रहा है तो 1.66056 into 10 to the power minus 27। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ प्रियांशु हमारा कितना निकल गया 53.6668 डिवाइडेड बाय 1.66056 into 10 to the power minus 27। तो it will be result into सर 32.2 आସୁଛି 1.66056 କେତେ ହେଲା हाँ 32 सर 32 32.31 आସୁଛି हाँ ठीक अछि तो मु नै जाउची दैट इज इक्वल टू 32.31 into 10 to the power 27। The relative atomic mass of Priyanshu is equal to 32.31 into 10 to the power 27 kg। उस हिसाब से यदि मैं बता रहा हूं मूलेटेड भी फ्लोरीन नहीं जाओ मूलेटेड भी फ्लोरीन नहीं जाओ ना तो फ्लोरीन रो आम होची माने एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होची 31.55064 into 10 to the power minus 27 kg। फ्लोरीन रो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होची 31.55064 into 10 to the power minus 27 kg। तो फ्लोरीन रो रैम केमती बाहर करिबा सिंपल एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बाय 1 mu तो 31.55064 into 10 to the power minus 27 divided by 1 mu तो मुझे लिख परिबी 31.55064 into 10 to the power minus 27 divided by 1 mu केते 1.66054 into 10 to the power minus 27 which is equal to 19। तो फ्लोरीन रो रैम केते बाहरी गला और रिलेटिव एटॉमिक मास केते बाहरी गला 19। फ्लोरीन रो रिलेटिव एटॉमिक मास केते बाहरी गला 19। So that's all about your relative atomic mass। I think समस्ते clear except रितुल। देखो तमे आउ कार कंफ्यूजन होची कि मते पछारिबो